राम काज कीन्हे बिनु मोह कहाँ विश्राम। समुद्र लांघने के पहले लक्ष्य बड़े थे, संघर्ष सम्मुख खड़े थे, परंतु हनुमंत राम नाम के साथ अड़े थे और अंततो गत्वा वो सारे ही काज हनुमंत के द्वारा पूर्ण हुए जो शुरुआत में चुनौतीपूर्ण लग रहे थे। जब भी व्यक्ति साढ़े साती के मध्य प्रवास क्रम के साथ में चल रहा हो, चारों ओर से बाधाएं, रुकावटें, बारंबार ऐसी स्थितियां सामने आ रही हो जो मन को विचलित कर देने के लिए काफ़ी हो, जो कार्य 2 दिन में आसानी से पूर्ण हो रहे थे वहाँ 4 दिन लग रहे हों, तो मन अव्यवस्थित होने लगता है, कर्म गतिहीन होने लगता है। वही व्यक्ति हनुमंत उपासना के साथ जब जीवन को जोड़ता है तो पूर्णतया कर्म के साथ में स्वयं की संलग्नता को स्थापित करने वाला होता है। हम यहाँ 17 जनवरी 2023 से शनिदेव के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव की स्थितियां जो कुंभ राशि में ही प्रवेश करने वाली होगी, साढ़े साती अपने प्रथम प्रवास क्रम से जब द्वितीय प्रवास क्रम की ओर बढ़ने वाली होगी, तो क्या अवस्थाएं सामने है, किस तरह से अपने कर्म की प्रधानता को लेकर चलना होगा, किस तरह से स्वयं को व्यवस्थित करके चलना होगा, किस तरह से हमें भटकावों से बचकर अपने भीतर के आध्यात्मिक शक्तिपुंज को जागृत करना होगा। जब व्यक्ति इस बात के साथ होता है, भटकाव और तुलनाओं से मुक्त होकर जब जीवन को देखता है, तो वो अनंत की एक अलग यात्रा की ओर होता है। यहां अनंत की यात्रा का अर्थ इतना ही है कि जब व्यक्ति अपने कर्म के ओर और छोर से मुक्त होकर लगातार चलने का प्रयास करता है, तो वहां ईश कृपा उसके साथ पूर्णतया चलने वाली होती है। शनिदेव कुंभ राशि के जातकों के लिए मकर से निकलकर कुंभ में प्रवेश करने वाले होंगे। ये इनका मूल त्रिकोण राशि स्थान है, प्रिय राशि स्थान है। मध्य क्रम जब साढ़े साती का रहेगा तो शनिदेव की यानी द्वादश और प्रथम भाव के अधिपति की तीसरी दृष्टि यहां अपने नीचस्थ राशि स्थान परंतु प्रथम उपचय पर रहेगी। राहु जो स्वयं शनिदेव वत फल करते हैं, मन के भीतर की अंतर चेतनाओं पर सबसे अधिक प्रभाव किसी ग्रह का है तो वो राहु का है। ये दोनों ही ग्रह छायावादी स्थितियों के साथ में। विलक्षण बात आप ये देखिए कि शनिदेव जब मकरस्थ रहे तो इनकी 10वीं दृष्टि केतु के साथ में जुड़ी रही, जो कि छायावादी ग्रह परंतु मोक्ष कारक ग्रह, भाग्य भावस्थ क्रम के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां। तो उसके बाद में जब शनिदेव यहां कुंभ राशि स्थान में है तो इनकी तीसरी दृष्टि राहु के साथ में जुड़ी हुई, यानी छायावादी ग्रहों के साथ में निरंतर तौर पर शनिदेव की दृष्टि का क्रम चलता हुआ प्रथम उपचय, जो कि एक तरह से व्यक्तिगत जीवन के पराक्रम का, भाई बहन मित्रों का और साथ ही साथ में छोटी छोटी यात्राओं का द्योतक मात्र है, जहां से व्यक्ति विशेष अपने कामकाज के अंदर अपने पुरुषार्थ को देखता है। उस भाव के साथ में जब शनिदेव की दृष्टि जुड़ी हुई रहे तो किस तरह के परिणाम सामने हैं। हालांकि नीचस्थ राशि स्थान है, परंतु शनिदेव की और यूं कहें कि नवग्रही व्यवस्था में सबसे नजदीक की दृष्टि किसी ग्रह के साथ में जुड़ी हुई है तो वो स्वयं शनिदेव की है, और सबसे दूरस्थ दृष्टि भी शनिदेव की है, क्योंकि महान्यायाधिपति हैं। न्याय के अंगीकार स्वीकार रूप में इसी बात को बारंबार इंगित करते हैं कि सूक्ष्म से सूक्ष्म स्थितियों को भी देखा जाए और दूर से दूर की संभावनाओं को भी खोजा जाए। ये क्रम यहां लगातार साथ चलने वाला। वहीं शनिदेव की 7वीं दृष्टि यहां तृतीय केंद्र के ऊपर रहने वाली होगी। शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि से उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर भी अपनी दृष्टि को रखने वाले होंगे। ये बात अब याद रखने की आवश्यकता है कि जहां व्यक्ति ये विजुअलाइज कर पाता है कि जो वो कर रहा है वो ठीक है, भले ही आज परिणाम नहीं मिल रहे हैं, परंतु हमको स्थिर रहना होगा, अड़िग रहकर चलना होगा। ये अब जो मन के भीतर की आशा है वो तीव्रता के साथ आपके लिए यहाँ चल रही है। आप किसी भी इंटरव्यू की तरफ जाते हैं, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिले होता है।
और रोकने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। ये बात भी स्वीकार करके चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि यहाँ आप व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी तरीके के बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी आप यहाँ ठहराव को अपने साथ में जोड़िएगा। करबद्ध प्रयत्न करते हैं, हम तक पहुँचने से पहले आप अपने मन तक पहुँचें, मन के भीतर की जो स्थितियाँ हैं उसको पहचानने का प्रयास करें और उसके बाद में कर्म किस ओर जा रहा है हम वो देखें। कई बार व्यक्ति भटकाव का शिकार होकर ऐसे निर्णय की तरफ चला जाता है जिसकी अभी आवश्यकता नहीं होती। व्यापारिक जीवन में अब धीरे धीरे संभलने लगे हैं और वहीं से लगने लगता है कि एक्सपेंशन की तरफ जाएं। आपसे निवेदन है कि अभी रुकने की थोड़ी सी आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। ये याद रखिएगा कि यहाँ जो भी विलंब की स्थितियां आ रही है, हम स्वयं को विचलित करने वाले नहीं होंगे। कौन कहाँ बढ़ गया उससे अर्थ नहीं है, हम कहाँ चल रहे हैं अर्थ सबसे बड़ा उससे है। हम अपनी नैतिकता को किस तरह से धारित स्वरूप में लेकर चल रहे हैं, आवश्यकता इस समय की वो रहने वाली होगी। वैसे भी कुंभ राशि के जातक, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातक अपने जीवन के भीतर निर्णय में एक ठहराव लेकर आते हैं, जल्दबाजी के साथ में नहीं होते, परंतु कई बार जो फैसिनेटेड वर्ल्ड के कंपैरिजंस हैं वो उनको भी घेरने वाले हो जाते हैं। वहीं पर हृदय कितना अक्षुण्ण है, अपने भीतर की ताकत कितनी एक प्रवास पुंज के साथ में है, इसको समझने की आवश्यकताएं बारंबार है। आप यहाँ ये गौर कीजिएगा कि एक्सपेक्टेड पोजिशंस के साथ में चलते हुए कोई भी अप्रोच डिले देती है, हम खुद को उलझाने वाले नहीं होंगे। आसान रास्ते यहाँ है नहीं और हम उनको ज़बरदस्ती बनाने का प्रयास करें नहीं, उसी में स्वयं के लिए बेहतरी है। वहीं शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि यहाँ अपने नीचस्थ राशि स्थान पर रहेगी। आप किसी भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, वहाँ हल्के फुल्के डिले निकल कर आ सकते हैं, परंतु पराक्रम के राहु की नैसर्गिक स्थितियां बहुत बेहतर होती है। और जब राहु को शनिदेव की दृष्टि का बलाबल मिल रहा हो, यानी कि उस भाव के साथ में बल मिल रहा हो, तो व्यक्ति ये स्पष्ट करके रखने वाला रहे कि अब उसके लिए ऊर्जा बनी हुई कामकाज में। भले ही अभी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन नहीं आ रही है सामने, भले ही अभी स्थान परिवर्तन नहीं आ रहे हैं सामने, कोई दिक्कत नहीं है। हम अपने प्रयास कैसे छोड़ सकते हैं? जब ये उजास व्यक्ति अपने मन के भीतर रखता है तो वो अटकता नहीं है। ये याद रखिएगा कि भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में अभी बहुत अधिक संभलने की ज़रूरत स्वयं को रहने वाली होगी। कहीं पर भी किसी भी स्तर के ऊपर आप खुद को जल्दबाजी देने वाले नहीं हो। संबंधों के अंदर यदि सामने से रिएक्टिव अप्रोच आ भी रही है, हम यदि ठहराव के साथ में रहते हैं तो जीवन को जागृति देने वाले होते हैं। ये स्पष्टता भी रखने की ज़रूरत रहेगी। ये जो दृष्टि संचरण है बताता है कि आप किसी स्थान परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। अभी यदि मन माफिक स्तर नहीं भी मिल रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ है, परंतु थोड़ा सिस्टमेटिक हो पाएंगे तो अपने कंफर्ट जोन के घेरे को तोड़कर उस ओर बढ़ने में कोई दुविधा दूर दूर तक भी नहीं है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि जो यहाँ तृतीय केंद्र के साथ जुड़ी हुई है, निवेदन है कि गृहस्थ पक्ष के साथ छोटी छोटी स्थितियों में वाद विवाद से आप बचिएगा। डोमिनेशन की अप्रोच लेकर नहीं आए। और वहीं किसी संबंध की स्थितियां सामने आ चुकी है, घर परिवार की ओर से हामी है, सामने वाले व्यक्ति विशेष की ओर से भी हामी है, अब उसके बाद में भी थोड़े से डिले हो रहे हैं, या फिर कुछ स्थितियों के साथ में विवाह की तारीखें नहीं बैठ पा रही है, कुछ और प्रोग्रेस नहीं आ पा रही है, वहाँ पर भी स्वयं को आप विचलित करने से बचिएगा। ये एक निवेदन करना चाहेंगे। और वहीं आप ये स्पष्टता भी अपने साथ में रखने वाले ज़रूर रहें कि जो यहाँ व्यापारिक जीवन के अंदर आप शुरुआत करेंगे, अब वो 7.5 के मध्य प्रवास क्रम के साथ चलते हुई शुरुआत कही जाएगी। इसलिए खुद को ये याद रखवाइएगा कि यहाँ वर्षों की नींव लगानी है। आज और कल में किसी भी तरीके के परिणाम की अपेक्षा करके नहीं चलना है। जहाँ पर व्यक्ति ऐसी स्थितियों में होता है, दुविधाओं की रंगत को लेकर आने वाला नहीं होता। सिस्टमेटिक प्रोसेस में लंबे समय के अंतराल को अपने साथ बनाने का प्रयत्न कीजिएगा। वहीं व्यापारिक जीवन में मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज, इंडस्ट्रियल बेसिस के साथ में चलते हुए कामकाज में भी अब धीरे धीरे प्रोग्रेस आ रही है। वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में अभी भी आप जितनी स्लगिश पोजीशंस को रखेंगे उतना अच्छा है। कई बार लगने लगता है कि अगले व्यक्ति की ओर से कोई सहयोग नहीं है, वो क्या कर रहा है, क्यों जुड़ा है साथ में, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं। परंतु कई बार स्थिरता के साथ में चलना अति आवश्यक क्रम होता है। ये स्पष्टता अपने साथ में रखिएगा।
वहीं आप ये भी देखें कि गृहस्थ पक्ष के साथ में कोई भी कामकाज की शुरुआत कर रहे हैं तो सामंजस्य बैठाकर चलें, और किस तरह से अभी जो सिरे इनकम फ्लो के सामने है उसमें से किसी भी एक स्थिति को रोकना, दूसरे की तरफ बढ़ना ठीक नहीं। जो भी चल रहा है उसको साथ में लेकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। कई बार लगने लगता है कि यहाँ से बेहतर तो वहाँ कर सकते हैं, इस कामकाज से आमदनी नहीं है, परंतु उस ज्योत को भी जगा कर रखने का प्रयास करें, वो प्रज्वलित धारा भी साथ में रहे, ये आवश्यक। वहीं शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो यहाँ दशम भावस्थ क्रम के साथ रहेगी, उत्तरोत्तर बलि केंद्र पर रहेगी। निर्णायक मौक़ों पर आलस्य सामने निकल कर आ सकता है, उससे संभलना अति आवश्यक क्रम कहा जाएगा। ये एक निवेदन है। वहीं पिता के साथ कामकाज में छोटी छोटी बातों में स्वयं को अटकाने से रुकने की आवश्यकताएं रहेंगी। आप किसी भी चेंज की ओर जा रहे हैं, ये बात स्मृतियों में रखिएगा कि फाइनेंशियल पोजीशंस को ड्रॉप करके जो यहाँ पर डेजिग्नेशन का बेस मिल रहा है वो कैसे बढ़ोतरी दे रहा है, ये एक क्लैरिटी रहती है तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं आप ये भी पाएंगे कि अनुशासित स्थितियों में थोड़ी सी कमी आ सकती है। अभी भी कोई ऑफ़र सामने आ गया और हम वहाँ पर निराशावादिता के साथ में सोच रहे हैं, हितैषी लोगों से बात कर रहे हैं, मन में विचार चल रहे हैं, जब तक वो अवसर आया और बहकर आगे निकल गया। ऐसी स्थितियों में भी खुद को यही कहिएगा कि जो अवसर आया है, क्लैरिटी है, तो फिर रोकना किस बात का। मन ने हामी भर दी है और हम अपने अनुभवों के साथ में कह सकते हैं कि बढ़ रहे हैं, तो फिर तो विधा नहीं। वहीं द्वादश के अधिपति प्रथम में रहेंगे, इसी वजह से खर्चों की स्थितियां अभी भी लगातार साथ साथ चल रही है, उससे भी आप थोड़ा सा खुद को संभालिएगा। तो ये था कुंभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव के होने वाले राशि परिवर्तन का पूरा ही चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।